नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु की दुकानों के लिए 60% कन्नड़ नियम की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। सरकार देगी हर परिवार को 78,000 रुपए सब्सिडी। शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए किया गया सस्पेंड। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बने रहेंगे हिमाचल के सीएम, पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार का ऐलान। अखिलेश यादव को मिले सीबीआई के समन पर बोली डिंपल यादव, कहा भाजपा घबराई हुई है। बढ़ेगी पुलिस की ताकत, सीएम नीतीश ने नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका में दुकानों पर कन्नड़ भाषा के 60% इस्तेमाल वाले आदेश पर विवाद के बीच इसके पालन की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज कहा कि नियम का पालन करने की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि कानून का पालन किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह ध्यान में रखते हुए कि साइन बदलने में समय लगता है, कर्नाटक सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दी गई समय सीमा को 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि कन्नड़ में 60% साइनेज के नियमों का पालन किया जा सके। पोस्ट में कहा गया है कि यह जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा का पूरी तरह सम्मान करें, इसीलिए हम कानून के तरीके से पालन किए जाने की उम्मीद जता रहे हैं। 2 हफ्तों तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसका कितना पालन हुआ, ये अंत में देखेंगे। बेंगलुरु में नागरिक नियमों के मुताबिक दुकानों पर साइनेज का 60% हिस्सा राज्य की स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए, लेकिन कई दुकानों में, विशेष रूप से मॉल में, नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिस पर कन्नड़ समर्थक समूह भड़के हुए हैं। वह लंबे समय से दुकानों के बोर्डों पर स्थानीय भाषा की मांग कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 रुपए की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। हर परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप और प्रणालियों, छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शाहजहां शेख को टीएमसी से निलंबित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेशखाली मामले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को पार्टी से बाहर कर दिया है। टीएमसी नेता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। शाहजहां शेख को कुछ ही घंटे पहले अरेस्ट किया गया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, पार्टी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया। हिमाचल में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने ऐलान किया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल के सीएम बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्यसभा चुनाव के बाद जो हुआ उसके बाद अटकलें लगने लगी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने वाली है। मेरे पास मेरे ही इस्तीफे की खबर सामने आई है। यह एक षड्यंत्र के तहत खबर चल रही थी ताकि वोटिंग के समय हमारी संख्या कम हो जाए। मैं पूछता हूं, भाजपा किस बहुमत की बात कर रही है? मार्शल के साथ 15 विधायकों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके लिए उन्हें निष्कासित किया गया। 9 विधायक जो थे उन्हें तो किसी ने निष्कासित नहीं किया था, तो वे अंदर क्यों नहीं आए? हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार निश्चित तौर पर चलेगी। On behalf of the workers of this country was watching this Himachal Pradesh Rajya Sabha election. So in this Rajya Sabha election we lost a very senior leader, and I think our Honorable Chief Minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC President. We have spoken to the Chief Minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members.
with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members. We will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between them. And all of them have assured, taken a oath at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. There is a big push going on from the BJP side, creating a lot of news, but समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजकर बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई के समन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का देश में दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो गया है। यूपी में हम मजबूत स्थिति में हैं, इसीलिए समन भेजा गया है। डिंपल यादव ने कहा है कि इस तरह के सीबीआई और ईडी के नोटिस लोगों को भी जाते हैं। कभी जीएसटी को लेकर इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं तो कभी अन्य मामलों को लेकर। मैं समझती हूं कि हर तबके के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोग सरकार से परेशान हैं। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। हम अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को लुभाना और क्रॉस वोटिंग करवाना बीजेपी की निराशा को दर्शाता है। इस तरह की हरकतें यह दर्शाती हैं कि बीजेपी की तैयारी ठीक नहीं है। वे लोग गठबंधन से डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बता दें कि यूपी में राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। इसकी वजह से बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम परियोजना के तहत 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी के तहत आपात नंबर सेवा 112 के प्रथम चरण का विस्तारीकरण एवं द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु आज लोकार्पित हुआ। 1433 पुलिस वाहनों में 883 4 पहिया वाहन एवं 550 2 पहिया वाहन शामिल हैं। बताया गया है कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही पुलिस की कार्यक्षमता एवं दक्षता और अधिक बढ़ेगी। इससे विधि व्यवस्था की संधारण में काफी सहूलत होगी। अणे मार्ग प्रांगण में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक वितंतु एवं तकनीकी सेवा निर्मल कुमार आजाद ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इन वाहनों के डायल 112 में शामिल होने के बाद अब कुल 1833 पुलिस वाहनों के साथ साथ 1586 एम्बुलेंस सेवा एवं 805 अग्निशमन सेवा के वाहन एकीकृत रूप से जन कल्याणकारी आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नेटवर्क स्पीड को 50 MBPS से बढ़ाकर 300 MBPS किया गया। डाटा सर्वर को भी उत्क्रमित किया जा रहा है। डायल 112 की सुविधा प्राप्त करने हेतु पीड़ित व्यक्ति ईमेल, 112 ऐप, पैनिक बटन एवं SMS के माध्यम से आपातकालीन सेवा प्राप्त कर सकता है। डायल 112 आपातकालीन सेवा पुलिस सहायता, अगलगी की घटना, चिकित्सा सहायता, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मदद पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी,
पुलिस महानिदेशक RS मट्टी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए ऐसे कई किसानों की फोटो मीडिया से शेयर की है जो बॉर्डर पर उपद्रव करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कई ऐसे वीडियोज भी शेयर किए हैं। इन किसानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऐसे लोगों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की बात कही है। हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस जोगिंदर सिंह ने कहा, अभी तक 25 लोगों की फोटो के अनुसार डिटेल हमने जुटानी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर संख्या 100 के लगभग हो सकती है। उन्होंने कहा, ये सभी अपने साथ डंडे, पत्थर और गुलेल के लिए लेकर आए थे। उन्होंने सोचे समझे तरीके से उपद्रव मचाया, इसलिए हमने अपने ड्रोन कैमरे और बाकी कैमरों की मदद से इनको पहचानना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन सभी की डिटेल देखकर इन्हें दूतावास, पासपोर्ट ऑफिस और जहां जहां पर ये सरकारी तौर पर अपने काम के लिए जाएंगे वहां पर दिया जाएगा, ताकि इनको पता लग सके कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो भी तब जब गैर कानूनी तौर पर यह धरना हो रहा हो और धारा 144 लगी हुई है। उन्होंने बताया कि फोटोज और वीडियोज एक साथ अलग अलग तकनीकों के जरिए चैनल वाइज किया जा रहा है और जल्द ही दूतावास और पासपोर्ट ऑफिस में ये सूची बनाकर भेज दी जाएगी। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। रिपोर्ट्स के माने तो सुकेश चंद्रशेखर ने एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे वो उसी सीट से विरोध में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर उसके परिवार को धमकाने का भी आरोप लगाया है। सुकेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने परिवार को 3 दिनों से किसी मोबाइल नंबर से कॉल करके धमकी दी जा रही है। सुकेश ने आरोप लगाया, आपने उसे तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का भी लालच दिया है। एक अन्य आरोप में सुकेश बोला कि जेल में सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के करीबी अफसर लगातार उसे धमकाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल पर टिकट के लिए लालच देने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर सुकेश चंद्रशेखर सीएम केजरीवाल पर आरोप लगा चुके हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खरी कोठी सुनाने के अंदाज में नसीहत दी कि किसी को जाना ही है तो इस्तीफा देकर जाना चाहिए। बता दें कि बिहार में सत्ता बदलने के बाद से पाला बदलने का खेल जारी है। इसी क्रम में बीती 27 फरवरी को कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने सदन में अपना पाला बदल लिया था। तीनों सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानसभा में जाने के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान वह विधायकों के पाला बदलने के घटनाक्रम से नाराज नजर आई। उन्होंने जवाब देने के क्रम में भड़कते हुए कहा कि ले जाता है तो पहले क्यों नहीं जिताकर लाता। इसके बाद राबड़ी से पूछा गया कि कहां कमी रह गई थी आपकी पार्टी में। इस पर राबड़ी ने कहा कि कहीं कमी नहीं है, हमारी पार्टी में सब सही है। 4 विधायकों के पार्टी छोड़कर चले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लाज शर्म नहीं है, जाना ही था तो इस्तीफा करके जाता। राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान वह अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मौजूद थी। उन्होंने अपने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। इस दौरान पार्टी विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कोलंबिया में एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर के अंदर मची अफरा तफरी का वीडियो सामने आया है। हेलीकॉप्टर को पूरे 12 मिनट तक हवा में रहना था, लेकिन उड़ान भरने के बाद पायलट नियंत्रण खो बैठा और आसमान से गिर गया। यह हादसा सोमवार को मेडिकल में एक ऊंची इमारत पर हुआ। हेलीकॉप्टर 6 टूरिस्ट को शहर के मध्य में एक आलिशान डिनर में ले जा रहा था। बेल 206 हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 6 लोग बच गए। अधिकारियों ने बताया कि एक घबराए हुए यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसके टूटे हुए पैर और शरीर पर लगे घावों का इलाज किया गया। बाकी सभी सुरक्षित है। टेक्सास के 36 वर्षीय पर्यटक फ्रांसिस्को सालास ने बताया कि
वे मेडेलिन के मैंड्रे के पास स्थित एक हवाई जहाज थीम वाले रेस्टोरेंट के हैंगर में जा रहे थे। इसके लिए ओलाया हेरेरा हवाई अड्डे से रेस्टोरेंट तक 12 से 15 मिनट की उड़ान के लिए लगभग $73 का भुगतान किया गया, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर नीचे की ओर जाने लगा। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। जी हां, कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसकी जानकारी दोनों ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। इसके साथ उन्होंने बताया है कि उनके घर नन्हे मेहमान का आगमन सितंबर 2024 में होगा, यानी सितंबर 2024 में दीपिका की डिलीवरी होगी। ये खबर सुनकर उनके फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। दोनों इस खबर को शेयर करते हुए बहुत खुश नजर आए और अब जल्द ही पेरेंट्स बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई कपल को बधाई दे रहा है। फैन से लेकर सेलेब्स तक हर कोई दीपिका के पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें इस खुशी के लिए बधाई दे रहा है। दीपिका के पोस्ट पर कृति ने कमेंट कर लिखा, OMG, आप दोनों को बधाई। बता दें कि दीपिका की मां बनने की खबर पहले काफी समय से सुर्खियों में थी। हाल ही में BAFTA अवार्ड्स 2024 में दीपिका के सारे लुक में फैंस उनका बेबी बम्प देखने की बात कह रहे थे। तभी से दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा चल रही थी। दीपिका अभी 2 महीने के प्रेग्नेंट है और मीडिया में एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर आ रही खबर सच थी। बेंगलुरु की दुकानों के लिए 60% कन्नड़ नियम की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी। 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। सरकार देगी हर परिवार को 78,000 रुपए सब्सिडी। शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए किया गया सस्पेंड। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बने रहेंगे हिमाचल के सीएम। पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार का ऐलान। अखिलेश यादव को मिले सीबीआई के समन पर बोली डिंपल यादव, कहा भाजपा घबराई हुई है। बढ़ेगी पुलिस की ताकत। सीएम नीतीश ने नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।